शांति। आज 15 सितंबर 2024 भारत में रविवार है। टुडे इज 15th September 2024 and it's Sunday in भारत। आज की मुरली का जादुई रहस्य स्वयं को प्रेरणा देने के लिए मैजिकल सीक्रेट्स ऑफ टुडेज मुरली फॉर मोटिवेटिंग द सेल्फ। आज विशेष रविवार है तो अव्यक्त बाप दादा के मधुर शक्तिशाली महावाक्य है। आज की मुरली विशेष मुरली है। 31 दिसंबर 2001 31 दिसंबर मना साल के आखिरी दिन की मुरली है। और बाबा के सभी बच्चों को पता है कि हमारे डबल फॉरेनर्स भाई बहनें विशेष क्रिसमस मनाने के लिए या नया साल मनाने के लिए मधुबन में पहुंचते हैं, तो बाबा ने डबल फॉरेनर्स को भी एड्रेस किया है। सभी के लिए मुरली है। मुरली का टाइटल है नए वर्ष में सफलता भव के वरदान द्वारा बाप और स्वयं की प्रत्यक्षता को समीप लाओ। आज की मुरली बहुत पावरफुल है। हीलिंग के ऊपर मुरली है। जो जैसा होता है वो बातों को उठा लेता है। बहुत बढ़िया ज्ञान सागर शिव बाबा ने तरीका बताया है कि कैसे आप सामने वाले के स्वभाव को बदल सकते हैं। बहुत गुह्य बात है। इसके ऊपर प्रयोग हुए हैं, बहुत सारे प्रयोग हुए हैं। तो मुझे कभी कभी लगता है कि ये मुरली को, अव्यक्त मुरली को विशेष 1 या 1.5 घंटा हम ले, पर ब्रेविटी इज ब्यूटी कहते हैं। जितना हम शॉर्ट में रहेंगे उतना अच्छा है। तो हम कोशिश करेंगे आज की मुरली को न्याय देने की। सागर को गागर में समाने जैसी बात है। कितने टेक होम है आज की मुरली में। पहली पॉइंट आई है, बाबा हमेशा जो कहता है कि गोल्डन एज में जाने वाले, नव युग में जाने वाले ही नहीं लेकिन नवयुग बनाने वाले बच्चे हैं, वो तो एक दिन के लिए मनाते हैं नया साल। और हमारा संगम युग का हर क्षण नया है। ये भी एक मानसिक अवस्था है। इसके ऊपर हम देखेंगे। फिर बाबा ने कहा है, विशेष बाबा ने शब्द इस्तेमाल किया है, बचत का स्कीम बनाओ। कई भाई बहने महीने का बजट निकालते हैं। हमारी माताएं जिनके हाथ में पैसा आता है, पति देव उनको पैसा देते हैं, तो उसमें से थोड़ा थोड़ा बचाते हैं वो। तो बजट की स्कीम हम धन के लिए बचा बनाते हैं। बाबा ने कहा, अपने सर्व खजानों को जमा करने का समय अब है, अब नहीं तो कब नहीं। तो अमृत वेले से रात तक इसके ऊपर चिंतन करेंगे। सफलता का आधार बाबा ने बताया, हर खजाने को सफल करना। बाबा ने तो स्लोगन ही दिया, सफल करो सफलता पाओ। और जिसका जितना खजाना का खाता जमा होगा वही अनुभवी मूर्त होगा। ये बहुत बड़ी बात है। अनुभूति का आधार है खजानों का जमा का खाता। बाबा ने चेकिंग करने को कहा है। अपने दिल में मशीन बिठा लो। जैसे सेंटर पे आजकल कंप्यूटर होता है, ईमेल होता है, बाबा ने ये सब याद किया है। टाइपिंग मशीन होता है।
या फिर फोटोकॉपी मशीन भी रखते हैं, आजकल नए एडवांस साधन आए हैं। तो बाबा कहता है ऐसी एक मशीन अपने दिल में बिठाओ, चेकिंग करने की मशीन, कि 1 मिनट में कितने संकल्प किए। बाबा ने आज संकल्पों के प्रकार बताए, टाइप्स ऑफ थॉट्स। साधारण ऑर्डिनरी, व्यर्थ माना वेस्ट, समर्थ माना शक्तिशाली, और पॉजिटिव थॉट्स कितने रहे, श्रेष्ठ थॉट्स, इलिवेटेड थॉट्स। तो दिल भर में कितने संकल्प, समय, श्वास और खजाने सफल किए, और दिन भर में वाह वाह कितना रहा। जितने खजानों से भरपूर होंगे उतना हर सेकेंड हर श्वास वाह वाह निकलेगा, वाई नहीं, और आश्चर्य की मात्रा नहीं, क्वेश्चन मार्क भी नहीं। कल की मुरली थी श्रृंगार करने की, आज बाबा ने श्रृंगार बताया है, चेहरे पर रूहानियत का श्रृंगार, मुख में मधुरता, और मन बुद्धि में सदा शुभ भावना, शुभ कामना, रहम दिल की भावना, दातापन की भावना। ये भावना और कामना में कई लोग मुझे प्रश्न पूछते हैं, वो फर्क हम देखेंगे। हर कदम में फॉलो फादर करना है, और जो भी खजाने वरदान प्राप्त है उसमें अविनाशी रखना है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। दो बातें जो बाबा को बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, वो है अलबेलापन, आलस्य, और दूसरा दिल शिकस्त माना निराश हो जाना। बाबा ने कहा इसके बजाय दिल बड़ी रखो, उमंग उत्साह में सदा उड़ते रहना। और विशेष जो भविष्य में होने वाला है, बाबा ने कहा डबल फॉरेनर्स ऐसा जलवा दिखाएंगे जो भारत वाले, भारतीयों के अंदर आत्माएं आश्चर्यचकित हो जाएगी। टू लेट का डेफिनेशन आज दिया है। टू लेट माना आपको आराम से सोने को नहीं मिलेगा मधुबन में पलंग पर। टू लेट माना लाइन में खड़ा रहना पड़ेगा, ये टू लेट का लक्षण है। अभी हम कई प्रोग्राम में ये देखते हैं, कई लोग मधुबन जाना चाहते हैं लेकिन संख्या कम पड़ रही है, इसलिए नए नए स्थान बाबा के बनते जा रहे हैं। अपने जमा के खाते को चेकर बनना है और भविष्य के मेकर बनना है, सदा नंबर 1 बनना ही है, ये दृढ़ संकल्प रखना है, और ऐसे कदम उठाते रहना। मायाचित कौन बनेंगे, तो बाबा ने कहा जिनको सेवा से प्यार है, बाप और सेवा से, तो बिजी रहते हैं तो माया निकल जाती है। और अपने पुरानी नेचर संस्कार को कौन बदल पाएंगे, जिनकी नेचर ज्ञान और योग की रहेगी। ये आज की पूरी मुरली है। हम शुरुआत करेंगे, बाबा हर मुरली की शुरुआत अव्यक्त मुरली की आज से कहता है, पूरा प्रेजेंट मोमेंट में वर्तमान में रहता है। हमने देखा भूतकाल में जो ज़्यादातर रहते हैं वो डिप्रेशन में जा सकते हैं, भविष्य की चिंता जिनको सताते हैं उन्हें चिंता की बीमारी होती है। लेकिन जो वर्तमान में रहते हैं, प्रेजेंट मोमेंट अवेयरनेस, इसके ऊपर आजकल बहुत बातें हो रही है, क्योंकि मन हमको या तो भूतकाल में लेके जाता है या भविष्य में लेके जाता है, और हमारे हाथ में केवल वर्तमान है। तो बाबा की मुरली की शुरुआत आज से हो रही है। आज नवयुग रचता बाबा अपने मास्टर नवयुग रचता बच्चों को मिलने आया है, नव वर्ष मना रहा है। देखो कितना सुंदर विजुअलाइजेशन है। भगवान जो नई दुनिया का रचयिता हमारा गीत है, जिसकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा। तो ऐसा सुंदर सत्यम शिवम सुंदरम शिव बाबा अपने बच्चों के साथ नया वर्ष मनाने के लिए आया है। तो बाबा कह रहा है दुनिया वाले तो एक दिन मनाते हैं, लेकिन बाबा के बच्चे, खुशी हर बच्चे के अंदर हर समय है। वो तो एक दिन मनाते हैं और फिर से वैसे के वैसे, लेकिन हमारी खुशी दिनों दिन बढ़ते जानी चाहिए, क्योंकि स्वयं नवयुग रचता बाप अपने बच्चों के लिए गिफ्ट लेकर आया है। कौन सी गिफ्ट लाया है, तो गोल्डन गिफ्ट, अर्थात गोल्डन युग। क्योंकि गोल्डन युग में सब गोल्ड हो जाता है, नया हो जाता है। एक कहानी अंग्रेजी की है, मिडास टच, वो राजा जिस चीज को हाथ लगाता है वो सोना हो जाता है। अब ये भाव है, ऐसे कुछ होता नहीं है, लेकिन ये भाव है। पारसमणि का भी गायन है,
तो पारस एक ऐसा मेटल है जो किसी भी लोहे को टच करे उसका सोना हो जाता है। तो ये पारस और कोई नहीं लेकिन स्वयं शिव बाबा है, अपने बच्चों को भी अपने जैसा पारस बना रहा है। तो गोल्डन एज में प्रकृति भी नहीं होंगी, वस्त्र माना शरीर भी नए होंगे। तो बाबा पहले मुबारक दे रहा है, और बाबा कहते हैं कि हर एक को हम मुबारक कहते हैं, माना हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर ऐसे हम कहते रहते हैं। तो बाबा कहते हैं अविनाशी मुबारक दो, एक दो को शुभ भावना की मुबारक दो। बाबा हमेशा शुभ भावना और शुभ कामना ये शब्द इस्तेमाल करता है, लेकिन आज के मुरली में मैं देख रहा हूँ शुभ भावना ही शब्द है। तो मुझे किसी ने पूछा भावना और कामना में क्या फर्क है, तो शुभ भावना माना 100% प्रेजेंट, अभी इस क्षण। कामना माना भविष्य के लिए होती है। तो शुभ भावना हो, और ये शुभ भावना इतनी पावरफुल है कि हमारे सामने कैसी भी भावना वाली आत्माएं जिनका भाव अच्छा न भी हो, लेकिन हमारी शुभ भावना में इतनी ताकत है कि वो सामने वाले के भाव को भी बदल सकती है, स्वभाव को भी बदल सकती है। अभी जब हम कहते हैं कि किसी का स्वभाव अच्छा नहीं है, तो बाबा कह रहे हैं स्व का भाव हमेशा अच्छा होता है, लेकिन उसके ऊपर परत चढ़ जाती है। ये टेक्निक है हीलिंग की टेक्निक। आपको जो चाहिए वो आप देखना चालू करो। ये लौकिक में बहुत सारे आजकल मेटाफिजिकल टीचर हो गए हैं, माना आत्मिक शक्ति वाली आत्माएं। सडनली ऐसे लग रहा है कि ऊपर से कई सारे शक्तिशाली आत्माएं उतर रही है। तो वो भी यही बात कह रही है कि आप सामने वाले को केवल अपनी भावनाओं से बदल सकते हैं। ये भावनाओं की ताकत है। एक होता है थॉट माना विचार, और एक होती है भावना। भावना और विचार में क्या फर्क है, तो भावना में तीव्रता होती है, इंटेंसिटी होती है, इसलिए उसको अंग्रेजी में इमोशन कहते हैं। एनर्जी इन मोशन है वो। और अगर हम निरंतर ये शुभ भावना रखते हैं तो सामने वाले को बदल सकते हैं। बाबा ने ये कई बार मुरली में कहा है कि अभी बोलने से बदलने का टाइम चला गया। अभी अभी का अनुभव मैं सुना रहा हूँ, कॉन्फिडेंशियल रखता हूँ। अभी सभी हमारी बहनें भी जो है निमित्त, अब सभी नंबरवार है, सभी के अंदर ऑर्गेनाइजेशन स्किल नहीं होती है, सभी के अंदर कम्युनिकेशन स्किल माना प्रोग्राम रखना है तो उसकी पहले से प्लानिंग। और कई लोग तो मैंने देखा सुनते ही नहीं है, जब सामने वाला सुना रहा है तो इनका मन कहीं और होता है। तो उसके वजह से एक तकलीफ होती है जिसको हम कहते हैं कम्युनिकेशन गैप। तो उसके वजह से प्रोग्राम जैसे होना चाहिए वैसे नहीं होते हैं। और फिर जब मीटिंग होती है तब मैंने देखा, अगर आपने सोल कॉन्शियस स्टेज में नहीं है तो जो अंदर तकलीफ हुई रहती है वो सब भड़ास बाहर निकल जाती है। फिर एक दो को दोष देने लगते हैं, गुस्सा आ जाता है। यहाँ पर अगर हम दो तीन बातों का ध्यान रखें कि हर आत्मा नंबरवार है, कोई संपूर्ण नहीं है, सभी के अंदर मैनेजमेंट स्किल नहीं होते हैं। अभी इसका पढ़ाई के साथ कोई कनेक्शन नहीं, इसका योग के साथ कनेक्शन है। जितना हमारा योग अच्छा है उतने हम अच्छे लिसनर होते हैं। मैं लिसनिंग को ज़्यादा महत्व दे रहा हूँ, माना दूसरों को दिल से सुनना अच्छी तरह से बहुत ज़रूरी है। और समय पर कम्युनिकेट करना। अभी मेरे सामने अभी अभी मैं हीट को अनुभव करके आया हूँ। मैं वहाँ से निकल गया क्योंकि उस समय आत्मा सुनने की अवस्था में नहीं होती है। फिर थोड़ी देर बाद जब वो हीट निकल जाती है, फिर मैंने आके बोला ओम शांति, जो हुआ फुल स्टॉप, आगे के लिए हम अटेंशन रखेंगे। क्योंकि बात को बढ़ाने का कोई मतलब नहीं होता है।
जो हो गया उससे लेसन सीख के हमको आगे जाना होता है। लेकिन ये कैसे होता है कि उस समय आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत ज़रूरी है और अवस्था बहुत अच्छी चाहिए। कई लोग डिस्टर्ब हो जाते हैं। यहाँ पर मैंने देखा है हमारी शुभ भावना, सहन शक्ति, ये सब काम करते हैं। तो ये सब प्रैक्टिकल अनुभव हम करते हैं, इसलिए बाबा की मुरली एकदम दिल को छू जाती है कि ये शुभ भावना हर वक्त रखना है। बाबा ने स्पष्ट कहा है कि हमारी शुभ भावना सामने वाले का भाव भी बदल सकती है और स्वभाव भी बदल सकती है। अभी मेरे पास इसके बहुत केस स्टडीज है। विशेष नशे की सेवा के लिए निमित्त है तो कई माताएं मेरे पास आते हैं, उनका या तो पति या बेटा नशा कर रहा होता है और बहुत दुखी होती है बेचारे, क्योंकि माताओं की कमजोरी है मोह। वो चाहे कितना भी कुछ करे, परिवार से उनको मोह होता है, पति और बच्चों से। तो वो जब नशा करते हैं तो बहुत बेचारी दुखी रहती है, बहुत कोशिश करती है, लेकिन सामने वाले के संस्कार नहीं बदलते हैं। तो कुछ माताओं ने, मैंने देखा है, सच्ची दिल से अगर वो शुभ भावना रखती है तो अपने बच्चे को बदल सकती है, पति को भी बदल सकती है। हमारे पास ऐसे केस स्टडीज है। लेकिन ये शुभ भावना छोड़ना नहीं चाहिए। कभी कभी वाली शुभ भावना नहीं। अभी शुभ भावना कब बदल जाते हैं? जब हम इम्पेशेंट हो जाते हैं, अधीर हो जाते हैं। हमको लगता है ये कब तक चलता रहेगा। तो मैं जो होमवर्क देता हूँ, सामने वाले को आत्मिक दृष्टि से देखो। ना कि मेरा पति है ना बेटा है, वो आत्मा है, नंबर वन। नंबर टू, उसका अपना हिसाब किताब है, उसकी अपनी यात्रा है। हमको उसको शक्ति देनी है। तो मैं कहता हूँ उनको केवल इसी दृष्टि से देखना कि ये बाबा का बच्चा है, आदि अनादि संपूर्ण पवित्र आत्मा है, सर्वश्रेष्ठ है। उसको ब्लेसिंग देते चलो। उसको ब्लेसिंग जितना देंगे वो हमारी ब्लेसिंग काम करती है। ज़्यादातर हमारी ब्लेसिंग नहीं निकलती है, दूसरे भाव निकलते हैं। इसलिए इसको चेक करना। लौकिक वाले क्या बोलते हैं हीलर्स? वो कहते हैं आपको जो चीज चाहिए दूसरे से, उसको विजुअलाइज करो और देखो कि ये बात पहले से ही हो चुकी है। माना जो आप परिवर्तन चाहते हैं वैसा परिवर्तन ऑलरेडी हो चुका है। इसको बार बार देखते रहो। ये भगवत गीता के प्रिंसिपल पे काम करता है। हमने कितने बार वो श्लोक देखा दूसरे अध्याय का, अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारता अव्यक्त निधनान्येव तत्र का परिदेवना। माना हर चीज पहले अव्यक्त होती है फिर व्यक्त में आती है। तो जो चीज हम स्थूल में चाहते हैं उसको पहले सूक्ष्म में क्रिएट करो। मतलब सूक्ष्म में देखो कि वह आत्मा पहले से ही बीमारी से ठीक हो चुकी है, अपना काम अच्छा कर रही है, उसने नशा छोड़ दिया है, बहुत प्रसन्न है। और उसको शक्ति देते रहो कि ये बहुत अच्छी आत्मा है, महान आत्मा है, देव आत्मा है, श्रेष्ठ आत्मा है, बहुत प्यारी है, सिकिल्ड है। ये कंटिन्यूस चालू रहना चाहिए, तभी हमारी शुभ भावना काम करेगी। फिर बाबा ने कहा शुभ भावना शुभ कामना की मुबारक। फिर बाबा फिर से भावना के ऊपर आ गया। तो मुझे ये भावना बहुत इंपॉर्टेंट लगी, शुभ भावना। आप इसके ऊपर और चिंतन करेंगे। बाबा ने कहा अविनाशी आत्मा के अविनाशी आत्मिक स्थिति में स्थित होने से आत्मा परिवर्तित हो ही जाएगी। तो सामने वाला अगर नहीं बदल रहा है तो मेरी अविनाशी स्थिति में कमी है। बाबा ने विशेष कहा कि ये किस में काम करेगा? श्रेष्ठ शुभ संकल्प, उसके लिए जमा का खाता चाहिए। जमा का खाते के लिए बाबा ने कहा अंतर्मुखता की भट्टी में बैठो। अभी ये बहुत लॉजिकल है। जो लोग बहुत बातें करते हैं, बहिर्मुखता में आते हैं, वो अपनी एनर्जी को वेस्ट करते हैं। बाबा ने कहा भट्टी में बैठो, जितना आवश्यक है उतना ही बोलना है। और जितना आप खजानों को सफल करेंगे उतना सफलता मिलते जाएगी।
तो जितने खजाने बाबा ने दिए, आज की मुरली में तो 4 ही आए हैं, लेकिन हमको और भी खजानों को चिंतन करना है। आज के मुरली में बाबा ने कहा कि जो भी खजाने, समय, श्वास, संकल्प और ज्ञान का खजाना, बाबा ने कहा इस खजाने से स्वयं को और सर्व को श्रेष्ठ बनाओ। सहयोग दो आत्माओं को, लेकिन इसके लिए जमा बहुत होना चाहिए। जितना हम श्रेष्ठ संकल्प करेंगे और ये समय, श्वास, संकल्प को सफल करेंगे, उतना हम खुद भी अनुभव मूर्त बन जाएंगे और औरों को भी अनुभवी मूर्त बनाएंगे। इसके लिए 2 शब्द बाबा ने बहुत मुरलियों में दिए, चेक करो चेंज करो, चेक करो चेंज करो। तो आज बाबा ने कहा चेक करो कि 1 मिनट के अंदर मेरे कितने संकल्प चलते हैं और उसमें साधारण और व्यर्थ कितने, समर्थ कितने हैं। जितने समर्थ होंगे उतना जमा का खाता बढ़ेगा, जितना जमा का खाता बढ़ेगा उतना अनुभवी मूर्त होंगे। तो इसके ऊपर डबल ट्रिपल अटेंशन देंगे। इसीलिए कहा अगर आप बहिर्मुखता में आएंगे तो आपकी चेकिंग कैसे होंगे। अगर आप बोल 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 बोलते ही रहते हैं, कर्म कॉन्शियस रहते हैं, चेकिंग कैसे करेंगे। इसलिए योगी माना जो अंतर्मुखता की गुफा में बैठा हुआ रहता है और जिसका अपने ऊपर ध्यान रहता है। शास्त्रों में इसके ऊपर बहुत सारी कहानियां बताई है, अलग अलग राजाओं की कहानी है। तो जनक राजा की कहानी बहुत प्रसिद्ध है कि उसको बोला हाथ में दिया लेके आप पूरा राजालय जो भी है देख के आओ, लेकिन कंडीशन है कि दिया भरा हुआ है उसमें से एक बूंद भी बाहर नहीं गिरनी चाहिए। अभी वो देख के आता है पूरा, फिर बोलता है, राजा उसको पूछता है देखा क्या तूने। बोला कैसे देखो, मेरा तो ध्यान ये ज्योति के ऊपर ही था कि उसकी बूंद बाहर नहीं गिरनी चाहिए, इसलिए मैं देख नहीं पाया। फिर राजा ने कहा यही मेरे जीवन का राज है, मैं सब कुछ करते हुए भी मेरा ध्यान अपनी आत्म ज्योति के ऊपर होता है, इसलिए देखते हुए भी नहीं देखता और पुरानी दुनिया की बातें मुझे आकर्षित नहीं करती है। ये हमारा गायन है। संगम युग पर बाबा के बच्चों ने ऐसा पुरुषार्थ किया है, साधना किया है कि कर्म कोई भी हो, झाड़ू मारना हो, बर्तन मांजने हो, खाना बनाना, ऑफिस का काम हो, गाड़ी चलाने हो, कोई भी काम करते वक्त अपनी आत्मिक ज्योति को जागृत रखते हैं। तो समझ में आता है कि मेरे अंदर क्या चल रहा है। और ऐसे जो सदा समर्थ संकल्प करते हैं उनके सामने कोई भी परिस्थिति आए है। अभी मैं पंजाब में हूँ तो मैं ये हमेशा हर लेक्चर में यूज करता हूँ, क्योंकि यहाँ का स्लोगन है वाहे गुरु जी दा खालसा वाहे गुरु जी दी फतेह। माना खालसा शब्द बहुत अच्छा है, खालसा माना पवित्र। कुछ दिन पहले पाकिस्तान शब्द आया था, पाकिस्तान शब्द भी बहुत अच्छा है, लेकिन हर एक व्यक्ति अपने दिमाग से शब्दों का इस्तेमाल करता है। गुरुओं ने कहा जो पवित्र है उसके साथ परमात्मा की शक्ति है और उसकी विजय निश्चित है। तो वाह वाह, हर परिस्थिति में वाह वाह शब्द निकलता है। किसका? जिसका जमा का खाता है, जो अनुभवी मूर्त है। कैसी भी परिस्थिति हो वो वाह वाह ही रहेगी। तो वाह, बाबा ने एक मुरली में कहा था वाह ड्रामा, वाह बाबा और वाह रे मैं। ये 3 वाह वाह हमेशा निकलना चाहिए। वाह ड्रामा वाह, वाह बाबा वाह और वाह रे मैं। तो ये वाह वाह करेंगे, वाहे गुरु करेंगे तो सफलता मिलनी ही है। जब भी किसी के संबंध संपर्क में आए वो भी ये वाह वाह अनुभव करे। और ऐसे बाबा के बच्चे, उनको मिलने से ही पता चलता है कि आत्मा अति विशेष है, क्योंकि उसके चेहरे से, बाबा ने जो कहा है, चेहरे से दिखाई देता है कि चेहरे में रूहानियत है और मुख में मधुर बोल है, मधुरता। ये मधुरता बहुत इंपॉर्टेंट है
क्योंकि अगर मधुरता नहीं है, मतलब आपके मुख से कड़वे बोल निकल रहे हैं। भगवान के बच्चे कड़वे बोल कैसे बोल सकते हैं? तो चेहरे पर रूहानियत, रूहानियत के ऊपर अभी कुछ दिन पहले मुरली चली थी। तो चेहरे पर रूहानियत, मुख में मधुरता, और मन बुद्धि में बाबा ने कहा सदा शुभ भावना, रहम दिल की भावना और दातापन की भावना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तीनों बातें। इसके ऊपर आप और भी चिंतन करेंगे कि क्या मेरे अंदर ये है, तो ऐसी आत्मा फॉलो फादर करके नंबर ले लेगी। अभी क्या है, आज बाबा ने कहा अनुभवों में, अनुभव के अमर भव के वरदानों से अविनाशी रखना। माना अनुभव बहुत होते हैं कई बच्चों को, लेकिन ऐसे पक्के बच्चे भी बाबा का हाथ छोड़ के चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि उसको अमर भव का वरदान नहीं रखा। बाबा ने एक मुरली में कहा था कि आपको कितने भी योग में श्रेष्ठ अनुभव क्यों ना हुए हो, एक बार विकार में गया, शरीर को टच किया, तो आपकी सभी शक्तियां खत्म हो जाएगी। ये तो वैसे ही है कि सांप मणि को देखने के बजाय सांप को देखा तो सांप काटेगा और जहर चढ़ जाएगा। इसलिए बाबा काम विकार को विष कहता है, ये भी ध्यान रखना है। अनुभव का भी अभिमान नहीं आना चाहिए। चलते चलते दो बातें, या तो अलबेला हो जाते हैं कि मैं तो हुई बाबा की, बाबा के बगैर मेरा है ही कौन, मैंने सब कुछ बाबा को दे दिया है। ये अलबेलापन की भी भाषा हो सकती है। और निराश हो जाते हैं, बहुत योग लगाते हैं कि विघ्न दूर हो जाए, संस्कार परिवर्तन हो जाए, तो होते नहीं है, तो निराश हो जाते हैं। तो बाबा को ये दोनों ही अच्छा नहीं लगता है, ना अलबेलापन ना दिल शिकस्त। बाबा ने कहा बड़े बाप के बच्चे हो तो दिल बड़ी रखो, हमेशा उमंग उत्साह में रहते, उड़ना और उड़ाना। और डबल फॉरेनर्स तो बाबा को प्रत्यक्ष करने वाले हैं। बाबा ने एक मुरली में कहा था विदेश से आवाज आएगा और भारत के कुंभकर्ण जगेंगे। तो विदेशियों को आज वो बात बाबा ने याद दिलाई कि जलवा दिखाओ, जलवा दिखाओ, नहीं तो टू लेट का बोर्ड लग जाएगा। टू लेट के बोर्ड का लक्षण क्या है? अभी हम आराम से आते जाते हैं मधुबन में, हालांकि अव्यक्त पाठ खत्म हो चुका है, लेकिन फिर भी आराम से आ जा रहे हैं। जब दुनिया को पता चलेगा कि भगवान आबू में आया हुआ है तो भीड़ लग जाएगी। बाबा ने कहा आबू रोड से आबू तक क्यों लगेगी? तो बाद में बाबा ने कहा क्यों में खड़ा रहना पड़ेगा। इसलिए चेक एंड चे नंबर वन बनना है, दृढ़ संकल्प से हर कदम बाप समान बन के उठाते रहना है। बाबा ने कहा कौन से बच्चे मायाजित बनते हैं? तो बच्चे जो स्थूल काम के साथ साथ रूहानी सेवा के लिए भागते रहते हैं, एवर रेडी रहते हैं, तो ये सेवा का उमंग उत्साह सेफ्टी का साधन बन जाता है। अभी मैं खुद अपने आप को देखता हूँ, इतने भाई बहनों के फोन आते हैं, कई लोग मैसेज भेजते हैं। अभी मैं सभी को एड्रेस नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन मैं जब टाइम मिलता हूँ तो सोचता हूँ इनके पास इतने प्रॉब्लम क्यों है। तो मैं अपने लाइफ को देखता हूँ कि मेरे तो दिमाग में चलता रहता है, अभी यहाँ पे सेवा करने है, फिर उधर जाना है, यहाँ से अभी मैं मुंबई जाऊंगा। मुंबई में गवर्नर के द्वारा लॉन्च हो रहा है नशा मुक्त भारत अभियान, तो हमारी सभी बड़ी बहनें गवर्नर हाउस में पहुंचेगी। उसके बाद मैं नेक्स्ट डे गोवा जा रहा हूँ। गोवा के मेडिकल कॉलेज में प्रोग्राम है विहासा का, वहाँ पे और भी प्रोग्राम है, मणिपाल हॉस्पिटल में वगैरह प्रोग्राम करके फिर वहां से ही रायपुर, रायपुर के पास दुर्गा जगह है, वहां पे बड़े प्रोग्राम है। वहां से आएंगे और फिर तुरंत वर्धा जाएंगे। तो हमारे पास टाइम ही नहीं है, कटो कट सभी प्रोग्राम है। हम जब भी टाइम मिलता है तो सोचते हैं थोड़ा आराम कर ले, खुद के सोने के लिए टाइम नहीं। अभी मैं रिकॉर्डिंग जो कर रहा हूँ,
यहाँ पे पात्रा करके एक जगह है पंजाब में, पटियाला के पास, क्योंकि शाम को अभी ब्रह्मा भोजन बनाना चालू करेंगे, शाम को वीआईपी का प्रोग्राम है। अभी प्रोग्राम देखे आए तो टाइम ही नहीं है। माया देखती है कि इनको फुर्सत नहीं है तो वापस चली जाती है। यही सीक्रेट है मायाजीत बनने का। और बाबा की सेवा करते हैं, उन्हें एक्स्ट्रा हिम्मत मिलती है, बाबा बचा लेता है। ऐसे जो ज्ञान योग में बिजी रहते हैं, अपने जीवन को, नेचर को ज्ञान योग की बना लिए, उनका नेचर अपने आप बदल जाता है। आज के पूरी मुरली में टेको मगर आप मुझे कहो तो मैं कहूंगा, सभी खजानों को सफल करो, समय श्वास संकल्प ज्ञान गुण शक्तियों का खजाना। शुभ भावना से सामने वाले को बदलना है, शुभ और श्रेष्ठ संकल्प। चेहरे पर रूहानियत, बोल में मधुरता, सत और मन बुद्धि में शुभ भावना, रहम दिल, दातापन की भावना। लोगों को अनुभव कराओ, कभी भी दिल शिकस्त अलबेले नहीं बनना है, दिल बड़ी रखनी है। सदा उमंग उत्साह में उड़ते और उड़ाते रहना है, बाप और सेवा में अपने आप को बिजी कर देना है। और ज्ञान योग की नेचर बनाएंगे तो अपने नेचर को बदल पाएंगे। अच्छा, ओम शांति।